बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलते रंग मीना के संग आपको खुशामदीद। एक नया दिन, नई उम्मीद, नई रोशनी और चलते हैं जी पौधों की तरफ। आज जब मैं सुबह उठी तो मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर थी और मैंने सोचा कि प्लांट्स की तरफ जाते हैं और देखिए सुनिए परिंदों की आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है। तो मैंने सोचा कि चले, ये हमारा आलू बुखारे का पौधा था, लेकिन पौधा जो है ये थोड़ा वीक था। मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही थी कि ये बहुत वीक था और ये जब भी कभी आंधी तूफ़ान इन दिनों में काफ़ी आते रहे हैं और जब भी कभी आते रहे हैं तो ये उस तरफ दीवार के साथ पटकता रहा है और इसका जितना भी फल था वो गिर गया है। वो भी मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, वो मैं देखती हूँ, अगर मुझे मिलती है तो वो भी मैं इधर शामिल करूँगी ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से ये आलू बुखारे का पौधा और इसके ऊपर लगा हुआ आलू बुखारा ज़ाया होता रहा है। लेकिन अभी जो है इसके ऊपर नए पत्ते आ गए हैं तो चले एक उम्मीद जो है वो दोबारा से जाग गई है कि ये इस तरह से ठीक हो जाएगा पौधा। जी, ये इसको घोस्ट प्लांट भी कहते हैं। ये सकुलेंट फैमिली का है। तो ये जो इसके साथ स्टेम के साथ जो छोटा सा पौधा सा लटका हुआ होता है, ये एक प्रॉपर पौधा है, बेबी प्लांट है। तो इसको हम लोग यहाँ से रिमूव करके तो दोबारा से अगर इसी गमले में या किसी और गमले में, मैंने वैसे छोटे छोटे पार्ट्स में काफ़ी लगाया हुआ है, तो लगा लेते हैं तो ये एक नया पौधा हमारा बन जाएगा। हम चाहें तो इसके जो नीचे नीचे पत्ते हैं उनको रिमूव करके उनको भी साथ लगा सकते हैं, क्योंकि अगर इसका कोई पत्ता भी सिर्फ लगा लेते हैं तो वो भी लग जाता है। तो ये मैंने अपने हाथ से ही इधर छोटा सा होल बना लिया है और इसमें मैंने लगा के, अब चूँकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है तो दूसरे हाथ के साथ इसको प्रेस कर रही हूँ। तो अगर दोनों हाथों के साथ इसको हर तरफ से प्रेस करें ताकि इसकी अच्छी सी बेडिंग बन जाए और ये मज़बूती से इसको ज़मीन जकड़ ले, तो फिर ये जो है ये अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो इस तरह से ये मैं रिमूव करूँगी यहाँ से और इनको लगाऊँगी। ये डेड पत्ते ज़्यादातर मैं उठाती नहीं हूँ कि जब हम गोडी वगैरह करते हैं तो ये बीच में ही यूज़ हो जाते हैं, खाद वगैरह इनकी बन जाती है। कभी तो उठा लेती हूँ और कभी नहीं उठाती। तो मैं साथ साथ दिखाऊँगी आपको कि किस तरह से एक पौधे से हम लोग ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। अब ये देखिए मैंने एक और इसका बेबी प्लांट रिमूव किया वहाँ से, उसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी और ये भी मैंने होल बना लिया है और मैं अभी इसको प्रेस कर रही हूँ जी। तो इस तरह से इसको थोड़ा टेक के अभी मैं मोबाइल रख के दोबारा इसको अच्छे से इसको सेट करवा दूँगी यहाँ पे दोनों हाथों से, ताकि इसको प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे जैसे इसके फ्लावर आते हैं, न्यू बेबी प्लांट आते हैं, मैं उनको उधर से सेपरेट कर लेती हूँ अलग करके। तो मैं फिर इसी गमले में या छोटे छोटे और गमले भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि उन पे मैं लगा देती हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत सारे प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगेगा। अगर तो आपको प्लांट्स अच्छे लगते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है और बहुत सारे प्लांट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये पहले भी मैंने लगाए हुए हैं, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। ये स्पाइडर प्लांट है और इसके कुछ जो थे बेबी प्लांट वो नीचे ज़मीन पे गिरने से ये बहुत ही अच्छा प्लांट आया है, ये देखें। अच्छा, ये जो इसका ये लटका हुआ हिस्सा होता है ये एक प्रॉपर प्लांट होता है, बेबी प्लांट। इसकी ये रूट्स बनी हुई होती हैं। ये जो इसकी बैक साइड है ये इसकी रूट्स बनी हुई होती हैं और ये इसकी सीधी साइड है। अगर आप इसको यहाँ से प्लक आउट कर लेते हैं, प्लकिंग इसकी कर लेते हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कर ली है, तो ये एक प्रॉपर प्लांट है। आप इसको कहीं लगा सकते हैं और ये जो आजकल का मौसम है इसमें तो इसकी बहुत ज़्यादा आसानी के साथ ये सारे प्लांट लग जाते हैं। ये देखिए ये ज़मीन में आप ये बाकी प्लांट्स में भी घुस रहा है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। लास्ट ईयर भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक प्लांट जो ये वाला बेबी सन रोज़ है, इसको मैंने लगाया था ऐसे ज़मीन में। अभी भी मैं उसके आपको पार्ट्स दिखाऊंगी, तो वो इतना ज़्यादा ग्रो कर गया था। अच्छा, अब ये जो हैं ये भी इसके प्रॉपर प्लांट्स हैं, तो मैं इनको भी प्लग कर लूँगी यहाँ से।
यहाँ से कर लिया, ये टहनी समेत ही मैंने कर लिया है। हालांकि हमने पार्ट ये वाला लगाना है ज़मीन में। ये इसी तरह एक और जो है इसको भी मैं यहाँ से कर लूँगी। तो ये देखें घोस्ट प्लांट मैंने और भी लगाया हुआ है, जो भी मैंने आपको दिखाया कि घोस्ट प्लांट किस तरह से लगता है। अभी ये मैंने स्पाइडर प्लांट्स जो हैं वो लगाए हुए हैं कप्स में, छोटे कप्स में, और मैं इस तरह के अपने बेशुमार फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट भी कर चुकी हूँ। और ये बहुत खूबसूरत छोटा सा गमला बन जाता है। ये देखें इसके अंदर, लेकिन इसमें भी प्रॉपर आपको इसकी खुदाई वगैरह करनी पड़ती है और उसकी गोडी वगैरह करनी पड़ती है। अगर आप समझते हैं कि आप इसमें कोई, वैसे तो आजकल मिनी टूल्स मिल रहे होते हैं, अगर वो नहीं है, घर में चमचे तो होते ही हैं, छोटे फोक्स होते हैं बच्चों वाले, तो उसके साथ आप कर सकते हैं। अगर नहीं तो सबसे बेस्ट टूल जो है वो आपका अपना हाथ है। अपने हाथ के साथ ये थोड़ा सा अगर आप ज़मीन को ऊपर से हिला देते हैं तो इसको ऑक्सीजन मिलती है, इसकी गोडी वगैरह हो जाती है। अब ये जैसे इसका डेड पार्ट था, ये मैंने रिमूव कर दिया है और इसको थोड़ा सा ऐसे हिला दिया है ऊपर से। जब कभी नई मिट्टी अपने बाग में डालें या इस तरह करें तो उसको भी करें, इन कप्स में भी ज़रूर डाला करें। ये देखें जी स्पाइडर प्लांट के इसी के ये जो छोटे पार्ट्स नीचे गिरते रहे हैं वो यहाँ पे भी निकले हुए हैं। ये देखें, ये पीछे थ्रेड आ रहा होता है कहीं ना कहीं से, तो अब इस थ्रेड की इसको ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर प्लांट बन चुके हैं। जैसे मेरे पास और पॉट्स आएंगे या किसी को देना होगा तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। अब ये मेरे पास पार्ट चूल्हा, यानी ये मेरे पास गुलदपहरी लगी हुई है जो कि नहीं ग्रो कर रही, और इसका जो मिट्टी है वो भी ख़राब हो रही है, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगी और इसमें ताज़ी मिट्टी डाल के जो मैंने ये अभी पार्ट्स तोड़े हैं ये मैं इसमें लगा दूँगी। तो पौधे लगाने के साथ साथ रिसाइकलिंग भी होती रहती है। अभी आजकल तो बॉटल्स भी अच्छी खासी आ जाएंगी, ये सोडा वाटर वाली, तो वो भी मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने गिफ्ट करने होते हैं, और गिफ्ट करने में फिर आपको पता है बहुत महंगाई है, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा गमले अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे ये छोटे गमले होते हैं ये ज़्यादा महंगे नहीं होते, तो जब ये मुझे अवेलेबल होते हैं तो मैं इनमें भी लगा देती हूँ। अभी इसमें मैंने जेड का प्लांट लगाया हुआ है, ये देखें। ये जो बकेट है ये मैंने लीक हो गई थी तो मैंने रखी हुई थी कि इसमें कोई मिर्चों का या सब्ज़ी का कोई भी प्लांट लगाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं था, तो मैंने इसके अंदर ये दूसरा छोटा गमला रखा हुआ है, लेकिन उसमें मिट्टी तैयार पड़ी हुई है। उसमें जैसे ही मुझे कोई प्लांट इस तरह का मिलेगा, रोज़ेस का प्लांट मिलेगा या कोई, तो मैं इसको लगा लूँगी और फिर इसको पेंट कर लूँगी। ये जैसे पर्पल हार्ट लगा हुआ है मेरे पास, और घोस्ट लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये तो इस पे थोड़ा सा इस दफ़ा मेरे पास फ्लावर जो हैं लेट आए हैं, कुछ में तो इनके ऊपर भी फ्लावर आ चुके हैं, लेकिन कुछ गमलों में इनके ऊपर फ्लावर अभी नहीं आए हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आज मैं धूप में शिफ्ट कर दूँगी। तो धूप वाले एरिया में, वैसे तो मैंने इन सबको शेडी एरिया में शिफ्ट कर दिया था। अभी पिछले दिनों मेरे प्लांट सारे ख़राब होना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और शायद उस तरह से प्रॉपर वाटरिंग वगैरह नहीं हो सकी। तो ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक तो मैं करती रही हूँ, लेकिन कुछ था कि मसाइल थे इस तरह के सेहत वगैरह के, तो नहीं कर सकी। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, बारिशों वाले आसार पैदा हुए हैं, तो ये दोबारा आना शुरू हो गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सारे गमले वगैरह मैंने इधर शेडी एरिया में शिफ्ट कर दिए थे ताकि ज़्यादा धूप से बचे रहें और ख़राब ना हो, क्योंकि मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास किस तरह से पौधे ख़राब हुए हैं धूप की वजह। जैसे ये वाला प्लांट है, ये इंडोर प्लांट था, लेकिन ये मॉइस्ट जो टेम्परेचर होता है उस पर चल जाता है, बाहर भी जब हल्की हल्की धूप होती है तो उसमें चल जाता है, लेकिन ये एकदम से ख़राब हुआ है और ये बर्दाश्त नहीं कर सका धूप वगैरह को और इसके सारे पत्ते ख़राब हो गए हैं। अब मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया है और
इंशाल्लाह अभी इसके नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये मेरे पास सिप्रेस है। अगर कोई बंदा करीब से हो या किसी तरह से भी ऑनलाइन मंगवाना चाहे तो मंगवा सकता है। अपना एड्रेस वगैरह कमेंट में देकर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। सिर्फ आपने जो डीसी होता है वो आपने पे करना है, यानी मंगवाने का ख़र्चा आपका अपना है। बाकी ये है कि पौधे मैं आपको फ्री में दे सकती हूँ। ये देखें, ये अभी इसका लीव आ रहे हैं और ये इंशाल्लाह फिर एक दफ़ा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये सम टाइम मैं रिमूव नहीं भी करती, इसके अंदर रहने देती हूँ कि ये इसको खाद वगैरह देते हैं। लेकिन अभी जो है वो ये देखें, इसको गोडी की भी ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला आज इसकी गोडी भी करते हैं। और ये देखें किस तरह से ये सूखा है। अब इसके डेड पार्ट्स भी रिमूव कर देंगे, प्रॉपर कटिंग से करेंगे। लेकिन अभी चूँकि मुझसे रहा नहीं जा रहा कि किस तरह से मेरा प्लांट ख़राब हुआ है। ये देखें अंदर तक ख़राब हो गया है। तो धूप के साथ में भी इसके कुछ और भी मसाइल होंगे, वो भी मैं चेक करूँगी। तो उस वजह से ये ख़राब हुआ होगा। ये अलबुखारे जो मेरे गिरते रहे हैं, तो इस तरह मैंने ये सारे शेडी एरिया में शिफ्ट कर दिए थे ताकि ये उससे कम से कम बच सकें। जो सवेर किस्म की धूप है और शदीद दर्जा हरारत है उससे बचा सकें। लेकिन इवन देन जो है वो ये देखें वहाँ तक ये सारे गमले जो हैं वो मैंने शेडी एरिया में शिफ्ट कर दिए थे। तो उसके बावजूद काफ़ी प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हुए हैं। इंशाल्लाह ताला आज उन पे भी थोड़ा सा काम करते हैं। बादल आए हुए हैं और हवाएं भी अच्छी अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक ये बात बताएं कि क्या आपके घर में भी अनार इस दफ़ा से सही नहीं लगा? क्योंकि हमारे एरिया में तो अनार जो है वो इस बार सही नहीं लगा। हाँ, ये है कि लोकाट वगैरह काफ़ी अच्छा लग गए। अनार अगर कोई लगा भी है तो बहुत छोटू सा है। ये जैसे अनार के अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये देखिए अनार लगा है लेकिन ये किसी काम का नहीं था, फट भी चुका है। ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये अनार फट भी गया है और साइज़ में भी बहुत ही छोटा था, टेस्ट भी नहीं डेवलप हुआ। तो बस इस दफ़ा कुछ मसला था पौधों के साथ, ये सब हुआ। अच्छा, ये पौधा था मेरा आड़ू का पौधा और इसके ऊपर अगर मेरे पास प्रीवियस इसके शॉर्ट्स पड़े हुए हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बहुत ही अच्छा इस पे फल लगा था। बहुत ज़्यादा फूल आए थे और फल भी बहुत ज़्यादा लगा था। लेकिन इसके साथ दो मसाइल हुए हैं। एक तो आंधी तूफ़ान की वजह से बहुत गिर गए हैं नीचे, और दूसरा इसके ऊपर लिटिल बीड्स जो आ जाती हैं गार्डन में, वो बीड्स आ चुकी थी इसके ऊपर। और जो इनका प्रॉपर जो है इन टाइम ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो उन्होंने सारे का सारा फल गिरा दिया और कुछ खा लिया। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा इसकी भी ज़्यादा केयर करेंगे पहले की निस्बत। अभी ये मेरे पास तुख्म रिहान जिसको बोलते हैं, क्या न्याज़बू, तुलसी, ये सब कुछ जो है इसके नाम हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये भी अगर आपको प्लांट चाहिए हो तो ऑनलाइन आपको मिल सकता है, लेकिन डीसी वगैरह आपका अपना है। और ये वैसे आम मिल जाता है, एक दफ़ा लग जाए तो फिर ख़ुद ही इसके बीज जहाँ जहाँ गिरते हैं ये लगता जाता है। तो ये साथ मैंने बैंगन, इसकी वीडियो भी एक मैंने शेयर की थी कि इसकी पनीरी लगाई थी, और पनीरी लगाते वक्त मैंने आपको इसकी पिक्चर भी बना के दी थी। तो ये बहुत अच्छा बैंगन का पौधा लगा है, लेकिन अभी तक इस पर बैंगन आए नहीं हैं। ये फ्लावर वगैरह तो कहीं से नज़र आ रहे हैं मुझे। इंशाल्लाह ताला इस पर बैंगन भी अच्छे आ जाएंगे जी। तो ये देखें, ये काफ़ी सारे जैसे झाड़ी सी बन जाती है, ये मेरे पास इनके आ चुके हैं पौधे। और पुदीना भी बहुत अच्छा है, ये भी अगर आप लोग मंगवाना चाहें। ये मिर्चों के छोटे छोटे पौधे मैंने लगाए हैं। ये भी मैंने पनीरी लगाई थी, लेकिन अभी तक इस पे पनीरी यानी वो मिर्चें आई नहीं हैं। ये ग्रास प्लांट है, आपको पता है, लेकिन मैंने
धूप से बचा के रखा हुआ है। इसको इंडोर प्लांट भी कहते हैं, लेकिन इंडोर में भी जो आजकल सफोकेशन हो रही है और हब्स हो रही है, उसकी वजह से प्रॉपरली इंडोर भी ये ख़राब हो जाते हैं सारे प्लांट, तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिए थे। ये वाला जो प्लांट है इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला इसको निकाल देंगे, क्योंकि इसने जगह बहुत घेर ली है और इसके ऊपर फूल बस नाम के ही आते हैं। ये एक बड़ी बेल है, लाइट पिंक कलर के रोज़ फ्लावर्स आते हैं इसके ऊपर, लेकिन बिल्कुल अच्छे फ्लावर नहीं आए। बस 10-12 फ्लावर आए हैं, उसके बाद इस पे कोई फ्लावर नहीं आया और ये फैलती जा रही है। तो अभी इंशाल्लाह इसके भी निकालने के दिन आ गए हैं, या फिर इसको एक चांस और देंगे कि इस दफ़ा इसको सारा ट्रिम कर देंगे हम लोग। और जब ट्रिम कर देंगे तो नेक्स्ट जो सीज़न आएगा उस तक देखेंगे कि इसके ऊपर अगर ज़्यादा फ्लावर आते हैं, ज़्यादा देर तक वो फ्लावर ठहरते भी हैं, तो फिर हम इसको ठहरने देंगे, अदरवाइज़ हम इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है मेरे पास, तो फिर मेरे लिए मसला बनता है। ये वाला भी प्लांट मेरे पास बहुत ज़्यादा है, आलमोस्ट मैंने 500 to 600 प्लांट्स जो हैं वो डोनेट किए हैं, नर्सरीज़ वगैरह में भी, स्कूल्स में और नेबर्स में, इधर उधर मैंने इनको किया है, गिफ्ट किया है। और ये मेरे पास वो छोटे जो रह गए थे प्लांट्स वो अभी तक हैं मेरे पास, से बहुत ज़्यादा बुशी या बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ये माल्टे का पौधा है और ये भी सिर्फ ग्रीनरी दे रहा है, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा, तो इसको भी कहीं शिफ्ट कर देंगे या फिर इसको निकाल देंगे। और ये जो है, ये तो मैंने आपको बताया था लेमन ग्रास है, और ये जैसे ये वाले प्लांट हैं, तो ये भी मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को दिए हैं। इसका भी ये खसूसियत होती है कि एक दफ़ा अगर आपके घर में लग जाता है तो फिर इसके बीज वगैरह जब गिरते हैं तो नेक्स्ट ईयर ये खुद ही छोटे छोटे प्लांट्स की सूरत में निकल आता है। अगर यहाँ पे कोई छोटा प्लांट हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगी। जी हाँ, मुझे मिल गया है, मैं दिखाती हूँ आप। ये छोटा प्लांट है इसका, और ये जब निकल आते हैं बहुत ही छोटे ऐसे घास की शक्ल में निकलते हैं, लेकिन आप उस वक्त भी इनको शिफ्ट कर सकते हैं जब इतना सा ये मैच्योर हो जाए, तो इसके लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ये प्लांट भी आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं और आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट मंगा सकते हैं। इसके साथ ही आज के दिन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला मैं आपको मुकम्मल प्लांट्स के बारे में बताती जाऊंगी कि कौन कौन से प्लांट्स जो है अभी लगाने हैं और कौन कौन से प्लांट्स नहीं लगाने हैं। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी इंशाल्लाह ताला, उसमें मैं कुछ प्लांट्स ऑर्डर कर रही हूँ इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद नर्सरी में उनकी ये खसूसियत है कि बहुत ही मुनफरिद कलर्स के फ्लावर उन्होंने दिखाए हैं। अब अल्लाह करे कि वो बात सच हो और वो वाकई लग भी जाएँ और उसके ऊपर फ्लावर आ भी जाएँ। उनका कहना ये है कि उन्होंने कहीं अब्रॉड से, फ़ॉरेन से उन्होंने ये मंगवाए हैं फ्लावर, बल्कि फ्लावर्स प्लांट जो हैं उनकी कलमें मंगवाई हैं, और अभी उनका भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो चलें फिर मेरा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा उनके साथ। तो उनका कहना ये है कि फ़्लावर जो हैं उसी तरह ब्लैक और ब्लू और ग्रीन कलर के आते हैं। अगर किसी के घर में है और कोई ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर चुका है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं फिर ऑर्डर जो है वो करने जा रही हूँ, और नेक्स्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ऑर्डर कर रही हूँ, और फिर जब ऑर्डर रिसीव होगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स ऑर्डर किए हैं। इसके साथ ही अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, अपने प्लांट्स का भी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा प्लांट आपको चाहिए और कौन सा प्लांट आपको बहुत अच्छा लगा है, किस प्लांट की केयर किस तरह से करनी चाहिए। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम, और अगर मुझे बताना चाहें तो एडवांस थैंक यू, क्योंकि हमेशा जो बातें बताने से, इल्म बताने से फैलता है, कभी ये ख़त्म नहीं होता या कम नहीं होता। अपना रखिएगा ख्याल, अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।